नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आज हमारी नजर दो बड़ी खबरों पर रहने वाली है। एक, मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद जिस तरह से शोक की लहर दौड़ी, और दूसरी जो अभी आ रही है प्रियंका गांधी के दौरे की। यूपी में बीजेपी को चुनौती देने के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी की सियासी अभियान नमामि गंगे का जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी आज से यूपी में गंगा यात्रा पर हैं। प्रियंका इलाहाबाद से गंगा में स्टीमर पर सवार होकर वाराणसी तक का दौरा करेंगी। इस दौरान वो रास्ते में कई जगहों पर लोगों से मुलाकातें करेंगी। सॉफ्ट हिंदुत्व के कांग्रेस के अभियान को और मजबूत करने के लिए विंध्याचल देवी के दर्शन भी करेंगी। मिर्जापुर में मजार पर भी मत्था टेकेंगी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज से वाराणसी तक का दौरा है। प्रियंका गांधी यहां पर पहुंच चुकी हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, और सबकी नजर प्रियंका गांधी के इस दौरे पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो वोट यात्रा है एक तरह से वोट यात्रा है, और सीधे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाकर गरजेंगे, और उससे पहले 3 दिन तक उसका बिल्डअप बनाया जाएगा एक क्लाइमैक्स तक पहुंचने के लिए। इस दौरान उनकी कई चुनावी सभाएं होंगी, वो लोगों से मुलाकातें करेंगी, बात करेंगी, और प्रधानमंत्री की जो मन की बात है उसके जवाब में इसे सांची बात का नाम दिया जा रहा है। ये पूजा करती हुई आपको प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं, और हमेशा की तरह जब भी वो यूपी के दौरे पर रहती हैं, वो दिल्ली में भले ही अलग किस्म की दिखती हो, जैसे ही वो यूपी में कदम रखती हैं तो वो बिल्कुल अपनी दादी इंदिरा गांधी की ही तरह एक सूती साड़ी में नजर आती हैं। और आज का तो मौका भी ऐसा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन जुड़ गए हैं। रजत, तो दरअसल वोट यात्रा तो बहाना है, असल में ये वोट यात्रा है। कितनी देर में शुरू होने वाली है ये वोट यात्रा? जो बड़े हनुमान जी हैं, यहाँ पर लेटे हनुमान जी कहा जाता है उनको, लेटी हुई मूर्ति, वहां पर पूजा की, आरती करी। अब से कुछ देर में फिर वो आएंगी। यहाँ मनैया घाट इसको कहते हैं, लगभग 30 किलोमीटर दूर है इलाहाबाद शहर से। वहां पर इनकी बोट भी रेडी है। जितने कांग्रेस कार्यकर्ता है वो स्वागत करेंगे। तो मुझे लगता है अगले आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ से उनकी बोट और वोट दोनों ही यात्रा शुरू हो जाएंगी। ठीक है रजत, हम चाहेंगे कि आगे उनका चुनावी सभाओं का, लोगों से इंटरैक्शन का किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है वो बताएं, और इसको लेकर क्या राजनीतिक फीलर्स आ रहे हैं। आज का दिन खास तौर से देखा जाए तो सबकी नजर मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद जो है वो एक तरह से जितने भी राजनीतिक दल हैं वहां पर उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे होंगे, और उस दौरान ये भी एक बड़ी खबर है। तो अगर दोनों को ही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए आप बयां कर पाए तो। ये बात सच है कि मनोहर पर्रिकर का निधन की खबर बहुत बड़ी है, लेकिन आज से ये शेड्यूल्ड यात्रा है। कोई आनंद में बना होता तो मुझे लगता है शायद ये प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाता, लेकिन क्योंकि शेड्यूल्ड था, बहुत दिन से हो नहीं पा रहा था, इसलिए फिलहाल पोस्टपोन नहीं हुआ है। इसको कैरी ऑन करेंगे। और जितने भी मछुआरे हैं, निषाद है, मल्लाह है, इन सबसे आज मुलाकात करेंगी। स्टूडेंट का डेलीगेशन है, साची बात जो है प्रियंका के साथ वो आज वो करेंगी। यहाँ से जब निकलेंगी तो बोट पर ही बैठ के बातचीत करेंगे। तो ये एक लंबा चौड़ा शेड्यूल है, जो शाम को जाकर सीतामढ़ी जो जगह है वहां खत्म होगा, और आज नाइट हॉल्ट वही सीतामढ़ी में करेंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रियंका गांधी यहां पर नजर आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। रजत, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसे गंगा जमुनी तहजीब यात्रा कहा जा रहा है। शायद यही वजह है कि बोट यात्रा के दौरान न सिर्फ वो मंदिर में दर्शन करेंगी बल्कि मजार पर भी जाएंगी, और हर तरह से एक संदेश देने की कोशिश है कि, और कांग्रेस को यहां पर रिजुविनेट करने की कोशिश प्रियंका गांधी करेंगी इस बोट यात्रा के माध्यम से। चुनावी समर 2019 का बिगुल बज चुका है, और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। उसी सिलसिले में राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस प्रियंका गांधी पहुंची है प्रयागराज। इस वक्त मैं खड़ा हूं स्वराज भवन के सामने, जहां पर प्रियंका गांधी रात्रि विश्राम करने के बाद अब यहां से निकलेंगी। ये स्वराज भवन का वो गेट है जहां से प्रियंका गांधी निकलेंगी, और यहां से निकलकर उनकी गंगा यात्रा आरंभ होगी। यहां से निकलने के बाद वो जाएंगी मनैया घाट, जहां से वो स्टीमर के माध्यम से अपनी प्रयागराज से काशी की जो गंगा यात्रा है वो शुरू होगी। कहीं अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं उसी वोट बैंक को साधने और उसमें सेंधमारी का जो है
शुरुआत है ये, जिसको भाजपा चाहे वो मंदिर मुद्दा हो चाहे गंगा मुद्दा हो, उसी को मुद्दा बनाकर प्रियंका गांधी भी अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता हैं, इनसे जानते हैं कि प्रियंका गांधी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा और उनका वोट बैंक का क्या असर डालेगा उनका आना। क्या असर पड़ेगा प्रियंका गांधी के आने का? श्रीमती प्रियंका गांधी के आने का असर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ इलाहाबाद के कार्यालय और लखनऊ कार्यालय से सूचना आने लगी है कि आप लोग कार्यालय में आइए। संगठन दिखाई पड़ने लगा प्रियंका गांधी के आने से, और प्रियंका गांधी के विचारों की दृढ़ता श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिली हुई है, जो मुझे लगता है विरासत में दृढ़ता मिली हुई है, और ये दृढ़ता उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ने लगी कि प्रियंका गांधी सबसे एक्टिव हुई। प्रियंका गांधी के आने से क्या असर पड़ेगा, वोट में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी होगी, क्या वो भाजपा के जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो उनकी गंगा यात्रा है उसको देखकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और वो जोर के साथ अपने नेता के साथ लगे हुए हैं। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। प्रियंका गांधी वाड्रा आज से उत्तर प्रदेश में अपनी कैंपेन की शुरुआत करेंगी। इलाहाबाद के मनैया घाट में आप ये पीछे देख सकते हैं, ये बोट है, ये स्पेशल बोट मंगवाई गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा। आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये झंडे लगाए गए हैं। इसी बोट से प्रियंका लगभग 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगी। मनैया बोट में ही बैठेंगी, जब यहां से आगे बढ़ेंगी मांडा की तरफ तो वहां बच्चों से साची बात करेंगी। इसी बोट के अंदर आप देख सकते हैं ट्विन बोट है, नीचे भी है, ऊपर भी है। ऊपर प्रियंका गांधी वाड्रा बैठेंगी और इसी से प्रचार जो है वो करेंगी। इसी बोट से वो यहां से लेके वाराणसी तक जाएंगी। वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगी। तो ये एक नया आप कह सकते हैं कैंपेन का तरीका है, जब पानी के द्वारा चलेंगी। जब वो आ रही थी तो आने से पहले भी उन्होंने कहा था कि गंगा के थ्रू हम चलेंगे। तो ये गंगा का मनैया घाट है, इलाहाबाद से लगभग आप कह सकते हैं 20 से 25 किलोमीटर दूर है। इसी बोट से, इसी स्टीमर से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में अपनी जो कैंपेन है उसकी शुरुआत कर रही हैं। इसी बोट से ही प्रियंका गांधी चलेंगी। हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस कुछ नेता मौजूद हैं। पानी से प्रचार होने जा रहा है, पहली बार ऐसा हम लोग देखेंगे। न पानी से प्रचार नहीं, ये गंगा जी की हकीकत को जानने के लिए नमामि गंगे की जो नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, नमामि गंगे की हकीकत को जानने के लिए प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। घाट के किनारे किस तरीके से लोग रहते हैं, क्या बड़ी बड़ी सड़कें इन घाट से जुड़ी हुई हैं, यहाँ के लोग किस तरीके से बाढ़ में किस तरह से प्रभावित होते हैं, इन्हीं सब हकीकतों को जानने के लिए आ रहे हैं। एक नई लेकिन चीज है, अब तक हम लोगों ने जो देखा वो देखा कि रोड से प्रचार है, आसमान में प्रचार है, हेलीकॉप्टर से प्रचार करते हैं। एक नए तरीके का प्रचार है। देखिए, माननीय प्रियंका गांधी जी हकीकत जानने के लिए घाटों के किनारे क्या व्यवस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की रोड है, नाली है, बिजली है कि नहीं है, तो उन्हीं लोगों से बात करने के लिए आ रही हैं कि हकीकत है क्या। दूसरी बात, नमामि गंगे की मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो गंगा जी कितनी शुद्ध है और कितनी साफ है उसका भी परीक्षण होगा। तो एक बार फिर आपको दिखा दूं, यही वो नाव है जिससे 3 दिन तक चलेंगी। बाकायदा कांग्रेस के जितने नेता हैं, जितनी सबकी ड्यूटीज लगाई गई है, वो सब यहाँ पर मौजूद है। तो तस्वीरों में आपने देखा प्रियंका गांधी की बोट यात्रा उर्फ बोट यात्रा आज से शुरू हो रही है। हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ हरीश खुराना जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ शुभारंश राय जी जुड़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ प्रमोद कुमार सिंह जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ श्री अय्यर जी जो कि ऑथर हैं, वो भी हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हरीश खुराना जी, गंगा जमुनी तहजीब यात्रा भी इसे नाम दिया गया है, आपको आती नहीं है, इसीलिए प्रियंका गांधी जी आपको सिखाने जा रही हैं यूपी में। देखिए, गंगा जमुना तहजीब किसको नहीं आती है, तो बहुत दिनों से लोग देख रहे हैं, और स्पेशली पिछले 2-3 दिन से जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे हैं, वो दिख रहा है कि क्या तहजीब और किस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन इन लोगों के चेहरे पे आ रही है। मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा जी, जिन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवादियों से कंपेयर किया भारत के प्रधानमंत्री को, उस प्रकार की भाषा का उपयोग जो कर रहे हैं, वो दिखाता है कि गंगा जमुनी तहजीब किसको चाहिए और किसके लिए है। ये पहला बात। दूसरी बात, प्रियंका जितना मर्जी प्रयास कर लें, एक बात तो पक्की है, अलायंस और नो अलायंस, भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर बहुत, जो पिछली बार जितनी सीटें आई थी
उतना परफॉर्म, उससे ज्यादा परफॉर्म करेगी, ये बात पक्की है। ये कैसे कह सकते हैं? सारे ओपिनियन पोल्स दूसरी जगह पे जा रहे हैं, प्रियंका गांधी यही यात्रा हो रही है, आपको डर नहीं लग रहा है? याद करिए, यही ओपिनियन पोल थे जब यूपी के चुनावों के अंदर ओपिनियन पोल आया था, आपने हमें 180 सीटों पर दी नहीं थी, और आज 325 सीटों पर हम लोग बैठे हुए हैं। एक दो ओपिनियन पोल्स ने आपको जितना भारी बहुमत भी मेरा कहने का मतलब करता है, मेरा कहने का मतलब तो शुरुआत नहीं हुई। पोल्स आ रहे हैं, वो हवा जो है वो आपकी दिशा में नहीं है, और प्रियंका गांधी हवा का रुख मोड़ने के लिए ही जा रही है। अब देखिए, अब कांग्रेस का हाल देखिए, पिछले 4 चुनाव उठा के देख लीजिए, आज वो कम होते होते 6.5-7% के करीब रह गए हैं। अब आप एक्सपेक्ट करें, क्या कर रहे हैं कि 7% से सीधा 27% पे आ जाएंगे वो? मुझे लगता नहीं ये हो पाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी खुद मान चुकी है कि डगर बहुत कठिन है और इतनी आसान डगर नहीं है, खुद मान रही है। 2019 हमारा और दूसरी बात, उनका जो प्रेशर है और स्ट्रेस है वो कम कर दिया राहुल गांधी ने खुद ही। तो फिर इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब यही है कि हार मान चुके हैं वो, 2019 की हार मान चुके हैं वो। 7% से अगर 17% में आ गए और वोट शेयर आपका खा गए तो मुसीबत हो सकती है। प्रमोद कुमार सिंह, इस वोट यात्रा के ऊपर आपकी पहली टिप्पणी, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी कुछ कर ले, हमें डर नहीं लग रहा है, वही हमारे 27% पे तो आएंगे नहीं। देखिए, हिमाचल 1989 में जब आखिरी सरकार कांग्रेस की थी यूपी में, नारायण दत्त तिवारी की, उसके बाद से कांग्रेस का जो है ग्राफ यूपी में धीरे धीरे गिरते गिरते इस स्थिति पे आ गया कि अब 2017 में आ गए, मतलब बॉटम आउट हो चुकी है। हाँ, इससे नीचे कहाँ जाए? हाँ, 7 MLA पे आप आ गए, 7 विधायक आपके हो गए। अब इस समय जो चुनौती है प्रियंका गांधी को, महागठबंधन हो चुका है जिसमें कहते हैं मायावती हैं और अखिलेश हैं, कांग्रेस को उन्होंने बाहर रखा, अजीत सिंह को लिया। अब चूंकि कांग्रेस ने कहा हम आपको 7 सीटें दे रहे हैं, खैर, लेकिन अब इसमें प्रियंका गांधी को इस बोट यात्रा से, जो कि हमें लगता है अगर प्रियंका गांधी को आना था, बहुत पहले आना था, 5-6 महीने पहले से बिल्डअप शुरू हो जाना चाहिए था। इतने जल्दी मुझे लगता नहीं कि आप बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है, लेकिन भीड़ तो राजीव गांधी जी की सभा में भी आती थी, लेकिन उसमें क्या वोट परिवर्तन होता है कि नहीं? अब उसमें आपके पास वर्कर जब 11 और 19-30 साल से अगर जो पार्टी स्टेट में पावर से बाहर है, उसमें वर्कर्स की बड़ी कमी होती है। आपके पास कितने डेडिकेटेड वर्कर्स हैं जो आपके लिए खड़े हो सकते हैं? कांग्रेस खुद कहती है कि हमारे पास हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, हमारे पास कार्डर तो है ही नहीं। तो जो इनके पन्ना प्रमुख हैं बीजेपी के, वो कांग्रेस के पास तो रहेंगे। बट इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट श्री अय्यर जी, जो यहाँ पर प्रमोद कुमार सिंह ने भी उठाया कि प्रियंका गांधी एक आई कैचर जरूर हो सकती हैं, लेकिन वोट कैचर बनने में बहुत दिक्कतें हैं। भीड़ तो जुट जाती है, लेकिन उनमें से कितनी भीड़ वोट देगी, ये बड़ा सवाल रहता है। परिवार की आखिरी चेक है जो ये लोग एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सिवा मुझे तो कुछ और दिखाई नहीं देता। आपको देखना पड़ेगा कि तमिलनाडु में कांग्रेस 1967 में आखिरी बार वहां से वोट आउट हुई है। वहां अब 50 साल हो चुके हैं। अब भी अगर कांग्रेस वहां पर ठहरेगा अपने पैरों पर, तो एक भी कंस्टिट्यूएंसी में उसको डिपॉजिट नहीं मिलेगा। तो ये जो कह रहे हैं ना बॉटम आउट हुआ है, मेरे ख्याल में ये शायद और कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा उदाहरण देती है। उनका कहना है कि हमारा तो वोट परसेंटेज उस वक्त बहुत बढ़ गया था जब राहुल गांधी की एंट्री हुई थी, उसके कुछ समय बाद ही। तो वो तो एक पार्टी है जो बॉटम आउट करके फिर रिसर्जेंस कर लेती है। ये कांग्रेस की दलील है। और तमिलनाडु में बाय द वे कल ही एक ओपिनियन पोल आया था जो कह रहा था कि मोदी जी से बहुत ज्यादा 17% का गैप है मोदी जी और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में तमिलनाडु में, और राहुल गांधी मोदी जी से 17% तमिलनाडु में ज्यादा पॉपुलर है, एकमात्र स्टेट है। तो तमिलनाडु अभी नहीं जाते हैं, वहां की पॉलिटिक्स अलग होती है। बट यूपी पे ये जो आप चेक की बात की, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन ये ऐसा चेक है जो बिल्कुल सेल्फ चेक है, क्रॉस चेक है, जो खुद ही के इनकैश होगा जितना भी होगा। कैशियस चेक चाहिए मैडम। नहीं, बात यह है कि इनमें क्या ऐसी खूबी है, क्या उनके पास तजुर्बा है, क्या और कुछ है जो उन्होंने कर दिखाया जिसकी वजह से लोग सोचेंगे, प्रभावित होंगे कि है अब तो प्रियंका जी आ गए हैं राजनीति में, तो हम कांग्रेस को वोट डालेंगे। ये तो ऐसा लगता है कि चिड़ियाघर में एक नई चिड़िया आई है तो लोग देखने आ रहे हैं। नहीं, आई एम सॉरी, आई वोंट यूज दैट लैंग्वेज, एंड आई वोंट अप्रिशिएट इट ऑन माई शो श्री अय्यर जी। ऑल्दो इट्स अ डेमोक्रेसी, आपका भी यू आर एंटाइटल्ड टू एन ओपिनियन, लेकिन हम ये नहीं, उनके पास एक बहुत बड़ी चीज है जो करिश्मा है, जो इंदिरा गांधी की छवि है, शायद वो बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। हरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सुबह। देखिए, कांग्रेस की हालत देख रहा हूं। आप महागठबंधन की बात करते थे, आप चुनावों से पहले कितनी बातें हुई थी। सर, आप कांग्रेस की हालत देखते नहीं रहिए, आप अपनी हालत देख लीजिए जो यूपी में होने जा रही है। कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, बिल्कुल। तो महागठबंधन की बात करते थे, आप देखिए हालत क्या, अखिलेश यादव के बयान है, नहीं हमारे गठबंधन के अंदर है, हम उनको 2 सीटें दे रखी हैं। 7% जिसको वोट शेयर है उसको तो आप दे रहे हैं 2 सीटें, और 0.5 या 1% के आसपास सीटें।
बदले में क्या दिया? अभी राजबब्बर ने कल स्टेटमेंट सुनी, हम 7 सीटें दे दी हमने महागठबंधन को। तो जो कंफ्यूजन है गठबंधन किसका किसमें हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हालत देखिए। अच्छा एक बात बताइए हरी जी, नहीं ये क्रॉस क्वेश्चन है, ये एक बात बताइए, ये कंफ्यूजन है या कंफ्यूजन आप लोगों के लिए जानबूझकर क्रिएट की जा रही है कि चुनाव तो वो लड़वाएंगे सीटों पे, लेकिन बहुत सारी सीटों पे अगर टैसिट अंडरस्टैंडिंग हुई और सीट बाय सीट उन्होंने कैंडिडेट्स अगर उतारे तो फिर आपका क्या होगा? आप यूपी की जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? यूपी की जनता तो कहीं भी बेवकूफ नहीं होती है। यूपी की जनता क्या, हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। और स्पेशली जब नया वोटर, जो आज 1.25 करोड़ नया वोटर आज जब वोट डालने जाएगा, वो सवाल पूछेगा कि आपका एजेंडा क्या है, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। आप जो अगर 100 कॉल इकट्ठे हो रहे हो तो आपका एजेंडा क्या है, देश कैसे आगे चलाएंगे? एक तरफ है राहुल गांधी, एक तरफ है राहुल गांधी, एक तरफ अखिलेश, एक तरफ अखिलेश है, एक तरफ मायावती है। क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और एजेंडा था? देखिए स्टेट की बात अलग है, आप नेशनल की बात करिए। नेशनल में क्या हो रहा है? आप मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? आप अखिलेश को मायावती प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? वर्सेस मोदी आज एक बहुत बड़ा चेहरा है, ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर। और ये बात मैं नहीं कह रहा, तमाम सर्वे, तमाम चैनल, आप ही का चैनल कहता है, आप ही के सर्वेस कहते हैं सबके कि मोदी जी अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं पूरे हिंदुस्तान के। ये कोई मैं तो नहीं कह रहा। अब उसको कंपेयर टू राहुल गांधी नंबर 2 कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कितना परसेंट वोट डिफरेंस है? तो 2004 में अटल जी भी थे। क्या ये वोट में कन्वर्ट नहीं होगा? जी वो तो 2004 में अटल जी भी थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर्स थे। आप उस वक्त के सर्वेज उठा लीजिए, इंडिया शाइनिंग उस वक्त भी हो रहा था। इशू इज दिस, शुभ्रांश आई ब्रिंग यू इन। मुझे ये बताइए कि अब जिस तरह से कुल मिलाकर स्थिति हो रही है, हरी जी नहीं कह पा रहे हैं कि उन्हें कोई भी डर लग रहा है अगर प्रियंका गांधी है ही नहीं डर। अच्छा डर है ही नहीं। अच्छा डर अगर नहीं है तो फिर आखिरकार ये जो वोट यात्रा हो रही है, आपको भी लगता है कि पूरी तरह से बॉटम आउट कांग्रेस हो चुकी है और उसके बाद अगर टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है एसपी के साथ, बीएसपी के साथ, तो फिर राह आसान हो सकती है? और बीजेपी की जो तमाम ओपिनियन पोल्स भी इंडिकेट कर रहे हैं राह मुश्किल होती हुई नजर आ रही है प्रियंका गांधी के आने के बाद। देखिए आजकल 2-3 चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज जब कोई डाउट नहीं है कि 2019 में मोदी को कोई रोक पाएगा, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 40% से ज्यादा कांग्रेस और कांग्रेसिज्म है, क्योंकि ये कैडर और नेता वही है जो पहले कांग्रेस के नेता होते थे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि यूपी में अलायंस तो हो गया सपा बसपा का, उन्होंने आरजेडी को भी ले लिया, कांग्रेस जैसी उस बिग पार्टी को नहीं लिया जिसके पीछे आकर उनको दिल्ली बैठना है। तो ये तमाम लोग जो दोनों पार्टियों से कटेंगे छटेंगे वो आखिर कहां जाएंगे? और चौथी इंपॉर्टेंट बात, हर नेता या नेता बनने वाले आदमी की महत्वाकांक्षा जो होती है उसके लिए 5 साल में एक ही बार इंटरव्यू देने का मौका आता है, वो है लोकसभा का चुनाव। तो इतनी आसानी से तो कोई अपनी सीट छोड़ेगा नहीं कि नहीं भैया गठबंधन में आपने मेरी सीट काट दी या अलायंस को आपने मेरी सीट दे दी तो अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब कैडर वो नहीं रहा, राजनीति का सिंपल मतलब यह है व्यक्तिगत स्वार्थ। रही बात ये, बिल्कुल आप सही कह रही है, जो ये वोट की यात्रा है, अगर हरीश जी की बात को आप दूसरे एंगल से जानने की कोशिश करें तो पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 17 करोड़ वोट मिला था, कांग्रेस को 11.5 करोड़ वोट मिला था। अगर कांग्रेस का 3% या 4% वोट बढ़ता है और बीजेपी का 3-4% वोट घटता है तो दोनों का गेनिंग वोट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। अब रही बात आपकी गंगा से वोट से वोट के अंदर खास तौर से स्ट्राइक रेट, वोट परसेंटेज एक जगह है, स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बीएसपी के साथ हुआ लोकसभा चुनाव में कि वोट परसेंटेज था, इसके बावजूद स्ट्राइक रेट बेहद खराब है, जो बीजेपी का बहुत बेहतर होता है। श्री अय्यर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद ब्रेक लेना है, उसके बाद हम चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। श्री अय्यर जी क्विकली। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि आपको क्यों ये डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट कितना हुआ है रीजनल पार्टीज के ऊपर, मेरे ख्याल में उनको शायद मोबिलाइज करना यानी रिसोर्सेज मोबिलाइज करना थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो इसका प्रभाव हो सकता है कि वो लोग इलेक्शन में जितना खर्च कर सकते हैं शायद उससे थोड़ा कम खर्च करेंगे। मतलब आपको लग रहा है श्री अय्यर जी की बीजेपी को मुश्किल नहीं होगी, बाकी सब पार्टियों को मुश्किल होगी? लेट्स स्पेसिफाई दैट। ऐसा लग रहा है मुझे। ये मेरा व्यक्तिगत ये एक हकीकत है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आपने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि चुनाव जीतने के लिए पैसा तो जरूरी होता है। इलेक्शन कमीशन भी मानता है कि बहुत सारा नकद जो होता है, जो सर्कुलेट कर रहा होता है, ऑल टाइम हाई, सिर्फ 5,000 करोड़ दिखने में कॉस्ट लगती है चुनावों की जो इस बार लोकसभा की है, बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती है जो कई मल्टीपल्स में होती है। और जो बीजेपी के पास इस वक्त पैसा है, प्रचार है,
इलेक्शन मशीनरी है जो दूसरी पार्टियों में नहीं है, जिसका खामियाजा यूपी में वो कर सकता है। हमारे पास कैडर है, उसके दम पे हम चुनाव लड़ते हैं। स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, अगर धन है तो कैडर बाय डिफॉल्ट आ जाता है। करूंगा मैं। ब्रेक के लिए रुकना है, कोशिश करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े और बीजेपी के साथ भिड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।